सदन के माध्यम से हमें अवगत कराने का कृपा। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी मुख्यालय में बुधवार को बीडीसी की बैठक हंगामेदार रही। अध्यक्षता मुकेश पांडे ने की। उन्होंने मुख्य अतिथि विधायक इसराइल मंसूरी का स्वागत किया। बैठक में समिति सदस्यों ने वोटर लिस्ट की समस्या से सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 2016 के वोटर लिस्ट के आधार पर नए वोटर लिस्ट में नाम को इधर से उधर कर दिया गया है। लसगरीपुर में नए वोटर का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। यह मामला सदन में रखा गया। मुखिया नवीन कुमार, इंद्रमोहन झा आदि ने नवंबर माह का मुफ्त अनाज नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। समिति सदस्य विपिन झा ने प्रखंड परिषद में वन विभाग के बिना आदेश से हो रहे निर्माण का मुद्दा उठाया। वहीं कुछ समिति सदस्यों ने हरे वृक्ष काटने का आरोप लगाया। बैठक में कई सदस्य राजनीति करने का आरोप लगा एक दूसरे से उलझ गए। हंगामा बढ़ते देख कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने आक्रोशित को शांत कराया। कहा कि बैठक में राजनीति से कुछ नहीं होगा। क्षेत्र के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मौके पर बीडीओ उमा भारती, सीओ शिवशंकर गुप्ता, एसडीपीओ वेणु कुमारी, थाना अध्यक्ष कांटी कुंदन कुमार, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर निर्भय कुमार, पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सहित मुखिया संघ के अध्यक्ष याचना शाही, पंचायत समिति अध्यक्ष दिनकर सिंह, मुखिया लखिंदर शाह, पंच कविता कुमारी आदि लोग मौजूद थी। आज बीडीसी पंचायत समिति का बैठक था। प्रमुख जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सीडीपीओ, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जनहित से जितने भी कार्य हो रहे हैं सरकार के द्वारा, तमाम विभागों का समीक्षा किया गया है। और जहां भी थोड़ी बहुत त्रुटि है उन तमाम बिंदुओं को फिर अलग से भी हम लोग समीक्षा करने का काम किए हैं और जनहित के कार्यों को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया है। कई तरह की समस्याएं पंचायत समिति सदस्य द्वारा हंगामे की भी स्थिति उत्पन्न हुई, इन सबको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? हंगामा होना, हल्ला होना समितियों का लगा गुंची कि इसका मतलब है गुंची कि हमारा जो यहाँ का सदन है वो लोकतंत्र सदन है, इसलिए हंगामा हुआ है और कार्य भी हो रहा है। विधानसभा में जैसे मरवन में मीडिया के लिए एक सेंटर बनवाया है, क्या कांटी में ऐसा कोई प्रावधान है क्या? एकदम मीडिया भाइयों के लिए निश्चित तौर पर एक सेंटर कांटी में भी बनेगा अगर हम है तो। वहीं पर क्या अध्यक्षता कर रहे थे, क्या कुछ हुआ, उस बात किन तरह की प्रस्ताव आई? बीडीसी की बैठक में आई नए 15वीं की सारी योजना को ली गई है और हमारे नवनिर्वाचित विधायक मंसूरी भाई का स्वागत किया गया है और इनके द्वारा और विभाग का समीक्षा भी हुआ है और हम लोग मजबूती से प्रखंड का विकास करेंगे उनके सहयोग से और हम लोग भी तो लगे हुए हैं। प्रखंड परिसर में बन रहे आवास को लेकर के काफी हंगामे की स्थिति, क्या कहेंगे इस मामले में? प्रखंड परिषद में बैठ रहे जो मार्केट के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो जमीन सीएस ब्लॉक के नाम में सर्वे खतियान में है और जब जिला परिषद, हमने कल भी डीएम साहब को कहा कि जिला परिषद के जमीन पर जिला परिषद का मार्केट बन सकता है, नगर निगम के जमीन पर नगर निगम का मार्केट बन सकता है, तो ब्लॉक के जमीन पर सीएस ब्लॉक के नाम से सर्वे खतियान में है। तो आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छूट में कहने से नहीं होगा। आत्मनिर्भर करने के लिए इसके लिए सार्थक कदम उठाना होगा। आत्मनिर्भर अगर कैसे हो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। जो होगा नियम संगत जिलाधिकारी के द्वारा जो भी निर्णय होगा नियम संगत होगा, उस पर हम पर। हरे पेड़ पौधे काटने की बात पंचायत समिति सदस्य द्वारा कही गई। बैठक में कहा गया कि वन विभाग के द्वारा एनओसी नहीं मिला था, उसके बावजूद ये नहीं, वो पेड़ की स्थिति ही जर्जर थी जिसमें पेड़ काटा था और उसका हम लोग पूरा मूल्यांकन करवा के दिखवा कर
और कटवाया और पेड़ कोई यहाँ से ले नहीं गया है। पेड़ बजाते सीओ साहब के सिक्योरिटी गार्ड के अंदर में रखा हुआ है, उसका जो मूल्यांकन होगा वो प्रखंड विकास कार्ड में लगेगा। उसमें कोई पेड़ तो ले काट के चोर हो रहा था तब मैं काट के ले जाता यहाँ से, और हरा पेड़ नहीं काटा गया। और जर्जर स्थिति में पेड़ था, पुराना अंचल पर गिरने के कगार में था, इसलिए उसको हटाया गया। और किन तरह की प्रस्ताव? पिछले दिनों बैठक हुई थी सांसद महोदया के साथ, आप लोगों की डीएम के अध्यक्षता में एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ। सबसे बड़ी समस्या है डस्ट की, डस्ट काफ़ी निकल रही है उससे। इन सबको लेकर के और जो बैठक हुई थी, बैठक के बाद जो कार्य योजना तैयार होनी चाहिए, अब तक क्या उसमें कार्यवाही आगे तक बढ़ी है? उस बैठक में हम लोग ने यहाँ जो प्रखंड में जो एनटीपीसी के द्वारा जो समस्या हो रही है, जैसे अभी छाई का समस्या पर विधायक जी भी सुने, हम लोग भी इस पर जो संज्ञान में लिया, उसमें छाई का समस्या है। और एक दो और समस्या हमारे किसान से जुड़ा हुआ है, जो 5 किलोमीटर के अंदर में नियर चारों तरफ 2 प्रजाति के फसल नष्ट हो रहे हैं। एक लीची, पपीता, ये सब जो फल है, इसके छाई के कारण 2-4 प्रजाति का नष्ट होने के आधार पर है। तो एनटीपीसी कुछ करता नहीं है, झूठ मूठ के नौटंकी करता है, कम्बल और ये सब झूठ मूठ के लड़ाने का काम करता है, ये ले गए वो ले गए, कुछ करता उठा नहीं है। उसको जमीन पर उतर के काम करना होगा, जिससे हमारे प्रतिनिधि को, सब लोग को संतुष्टि, जनता को भी संतुष्टि मिले कि भाई कुछ एनटीपीसी के द्वारा हो रहा है। बैठक हुई है, बैठक में जो बैठक में हुआ कि हम एक अपने अध्यक्षता में डीएम ने कहा कि डीडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाते हैं, जिसमें बीडीओ, सीओ और लोकता के आधार पर हम लोग जो प्रपोजल देंगे उसमें आगे। बैठक हुई थी, बैठक में कई तरह की समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया और आपसे भी सवालात थी, क्या कुछ कहेंगे उस बैठक के विषय में? इस संबंध में माननीय प्रमुख जी सारी बात बता दी है आपको। वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। वोटर लिस्ट का जो है सर्वर की गड़बड़ी से हुआ था, अभी उसको फिर जो है हम लोग दिए हैं कि जहाँ इधर से उधर हुआ, इसका आपत्ति पड़ा है, उसका निराकरण होगा। प्रखंड परिसर में जो आवास बन रही है, प्रमुख जी तो उससे बता ही है, आप क्या कहेंगे उसको लेकर के? एनओसी की बात आ रही है कि वन विभाग से एनओसी नहीं मिला, आपके द्वारा अथॉरिटी नहीं दी गई, उसके बावजूद पेड़ पौधे काटे गए, क्यों? इस संबंध में तो माननीय प्रमुख जी आपको सारी बात बता ही दी है। बैठक में क्या कुछ हुआ? आप काफ़ी हंगामे की स्थिति उत्पन्न रही और आप आक्रोश में दिखे। बीडीसी की बैठक में कुछ होता नहीं है। यहाँ लोग मनमौजी करता है, जो लोग का अपना इच्छा आता है ग्रुपबाजी करता है लोग, बाकी जनरल किसी प्रतिनिधि का काम सही ढंग से नहीं होने देता है लोग। मेरा आरोप था कि बगल में जो मार्केट का निर्माण हो रहा है उसमें हरे वृक्षों की कटाई की गई थी, तो मैं इसके लिए सूचना के अधिकार में प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैंने मांगा था कि किसके आदेश से आपने वृक्ष की कटाई करवाए हैं। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना हुआ कि किसके आदेश से हरे वृक्षों की कटाई हुई है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। उसके बाद हम अंचलाधिकारी के यहाँ सूचना के अधिकार मांगे थे। सूचना के अधिकार में अंचलाधिकारी ने हमको बताया कि प्रखंड परिसर स्थित पुराने अंचल कार्यालय के सामने जो हरे वृक्षों की कटाई हुई है वो किसके आदेश से हुई है, इसकी हमको जानकारी नहीं है। उसके बाद नगर पंचायत कांटी के अध्यक्ष के यहाँ हम सूचना के अधिकार से मांगे जो भवन आपके नगर पंचायत में बन रहा है, क्या उसका नक्शा आपके यहाँ से स्वीकृत है? उन्होंने कहा कि कोई मकान का नक्शा मेरे यहाँ से इस ढंग का स्वीकृत नहीं है। उसके बाद हमने वन प्रमंडल पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के यहाँ सूचना का अधिकार में एक आवेदन दिया कि प्रखंड मुख्यालय में पुराने अंचल कार्यालय के सामने से जो 3 लाख से ऊपर का हरा वृक्ष काटा गया है, वो किसके आदेश से काटा गया है? अगर आपके आदेश से काटा गया है तो उसकी छाया प्रति हमें उपलब्ध कराने का कृपा करें। वहाँ से 2 तारीख के डेट में कल हमको जवाब मिला है कि प्रखंड कार्यालय में जो हरे वृक्षों की कटाई हुई है, इस संबंध में हमारे कार्यालय से प्रखंड कार्यालय को कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। मतलब कि हमारे यहाँ से कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया है, कैसे पेड़ काटा है ये लोग वही समझेगा। परंतु प्रमुख का कहना है कि सभी पेड़ जो है हरे पेड़ नहीं थे, सभी सूखे हुए पेड़ थे। सबसे बड़ी बात है कि अगर सब पेड़ हरा नहीं था तो वह प्रखंड विकास पदाधिकारी कांटी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी के यहाँ 17/7 का एक आवेदन दिया है, 17/7 को एक आवेदन दिया गया है जिसमें वृक्ष की कटाई से संबंधित उनसे इजाज़त मांगी गई है, लेकिन वहाँ से इनको आज इजाज़त नहीं मिला। उसके बाद 19/9 को हम प्रखंड परिसर में आए तो देखे कि प्रखंड में पेड़ की कटाई हो रहा है। उसके बाद मैं अपने से उस फोटो
घींचा, जो पेड़ कट रहा था उस सब का फोटो घींचा और 23 तारीख के दिन में आके प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ 17 फोटो के साथ एक आवेदन दिया कि जिसमें हरे वृक्षों की कटाई हो रही थी। वो आवेदन मैंने वीडियो को दिया था, वो आवेदन मैंने जिलाधिकारी को दिया था, वो आवेदन मैंने मुख्य सचिव को दिया है, वो आवेदन मैंने प्रधान सचिव को दिया है, वो आवेदन मैंने प्रधानमंत्री जी को दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। उसके बाद आज लोग कह रहे हैं कि पेड़ सूखा हुआ था। जरा सोचिए, 4 महीना पहले की बात है, 17/7 को अगर पेड़ हरा नहीं था तो फिर वन प्रमंडल के यहाँ क्यों दिया गया? उसकी छाया प्रति अगर आप कहें तो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। वन प्रमंडल का दिया हुआ एनओसी भी मेरे पास है, अंचल का दिया हुआ एनओसी मेरे पास है, प्रखंड का दिया हुआ एनओसी मेरे पास है, नगर पंचायत का दिया हुआ एनओसी है। अब उसके बाद हम सक्षम न्यायालय में जाएंगे जहां दूध का दूध और पानी का फैसला होगा। यहाँ प्रखंड परिषद में ताकत के बल पर हमको लोग बोलने नहीं दे रहा है। हम बोलते हैं तो लोग हम पर चापी मारता है, तरह तरह के धमकी दिया जा रहा है, तरह तरह से केस में फंसाने का धमकी दिया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि हरजनक में फंसवा देंगे, तो कभी कहा जा रहा है कि 307 के केस में फंसवा देंगे। लेकिन मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं सक्षम न्यायालय तक इस बात को लेके जाऊँगा जहाँ से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा।